मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का नित्य आराधना में यीशु के सामर्थ्यवान नाम से आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी से कहती हूँ प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 8 तक। बोने वाले का दृष्टांत हम ध्यानपूर्वक सुने। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्यारे विश्वासियों, जब हम वचन के बारे में बात करते हैं तो हमें बाइबल से कई सारे वाक्यों के बारे में हमें याद दिलाने वाली बातें याद आती हैं, पर उन सब में मैं आपका ध्यान एक वचन पर ले जाना चाहती हूँ जो कि इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमें बताता है कि प्रभु का वचन दुधारी तलवार के समान होता है। मतलब कि वह ना केवल एक तरफ बल्कि दूसरी तरफ भी चौखी होती है। वह किसी को भी काट सकती है। प्यारे विश्वासियों, मैं यहाँ पर एक ऐसी छुरी की बात कर रही, ऐसी तलवार की बात कर रही हूँ जो कि सर्जरी वाले छुरी से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, ना कि जिससे हम लोगों का मर्डर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब हम किसी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, हमें मालूम है कि डॉक्टर जहाँ कहीं भी हमारी बीमारी है उसे वह निकाल फेंकता है उस छुरी की या फिर उस जो भी औजार है उसकी सहायता से, और यही काम जो है वचन करता है। हमने इस बोने वाले बीज का दृष्टांत कई बार हमने सुना होगा। प्यारे विश्वासियों, मैं इसे बहुत ही आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहती हूँ। जो बोने वाला, जो किसान है, वह कौन है? वह परमेश्वर है। और जो बीज है वह कौन है? वह स्वयं प्रभु यीशु है, वह वचन है। और जो भूमि है वो कौन है? वो हम है। भूमि हम है, और जहाँ पर बीज गिरता है और मरकर जब वह उगता है उसमें से जो फल आता है वह फल है हमारा स्वभाव। विश्वासियों, हमारा स्वभाव किस तरह का होता है? हम गौर करें, जब हम इस दृष्टांत को मैंने जब पढ़ा था तब आप गौर करेंगे, जो किसान था वह चल रहा था और भूमि पर कुछ बीज गिर जाते हैं। जो अलग अलग भूमि है उस पर किसान खुद नहीं डालता है, परंतु वे खुद गिर जाते हैं। जो कि जैसे कि हमने सुना कि कुछ जो है रास्ते के किनारे गिरते हैं, कुछ जो होते हैं वे कटीलों झाड़ियों के बीच में गिरते हैं, कुछ जो होते हैं वे अच्छी भूमि पर गिरते हैं। इसका मतलब है जो भूमि तैयार करने का काम है वह किसका है? हमारा है। प्यारे विश्वासियों, बचपन से लेकर अभी तक, या यूं कहे जब हम माता के गर्भ में थे तब से लेकर अब तक हमारे जीवन में कई सारी घटनाएं घटित हुई। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत ही दर्द देने वाली, और कुछ ऐसी बातें, ऐसी कड़वे अनुभव भी हमें हुए जिसे हम लेकर आज भी चल रहे हैं। उन मुर्दों को, उन गड़ी हुई चीज़ों को हम आज भी अपने अंदर लेके चल रहे हैं, जिसके कारण से हमारी ज़मीन कैसे हो जाती है? हो सकता बहुत पथरीली, हो सकता बहुत कटीले। और इसी वजह से जो हमारा बिहेवियर होता, जो हमारा एक्शन होता, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे बोलने का लहजा है, वो सब किस पर बेस्ड है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर। प्यारे विश्वासियों, आदम से लेकर मलाकी के ग्रंथ तक हम क्या पढ़ते हैं? इजराइलियों के बारे में बहुत ही पर्टिकुलरली हम देखते हैं, वचन हमसे बात करता है। क्या ज़रूरत थी कि प्रभु को हमें इतनी सारी बुक्स को हमारे लिए प्रेजेंट करने की? वो इसलिए ताकि हमारे स्वभाव का रूपांतरण हो। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम किसी रिट्रीट में जाएंगे, 2-3 दिन प्रार्थना करेंगे, या हम किसी ऐसे गिफ्टेड काउंसलर के पास जाएंगे जो हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के हमारे भविष्य के बारे में बता दे, या फिर हमें हम जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसका कोई सल्यूशन बता दे,
या फिर हम कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि हमें उसके द्वारा बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, जो हमारे घरों में जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे। नहीं विश्वासियों, अगर प्रभु को ऐसा करना होता तो शायद ये बाइबल आज हमारे पास नहीं होती, ये वचन हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वचन हमें दिया गया है ताकि हम उसे पढ़ें, उसे हमारे अंदर पूरी तरह से हम उसे अब्जॉर्ब कर लें। आप ध्यान दीजिए मेरे विश्वासियों, अगर ऐसा होता कि सिर्फ हम रिट्रीट जाएं और कुछ प्रार्थना करें या कुछ माला विनती कर ले या कुछ डिवोशंस हम कर ले, उससे काम हो जाता, तो शायद बाइबल में कुछ ही पन्ने रहते। एक रहता कि बेटा तुम रिट्रीट जाओ, और दूसरा पन्ना होता कि तुम किसी काउंसलर के पास जाओ, और तीसरा होता कि तुम घर में आराम से बैठ सकते हो इसके आधार पर। लेकिन प्रभु ने हमें जब ये वचन दिया है, इसका मतलब है इसे हमें रोज पढ़ना है, और इसी तरह से हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। हम कई सारे ऐसे पुराने जब हम रिट्रीट्स में गए होंगे या हमने किसी के द्वारा सुना होगा, कई लोगों की गवाहियाँ हैं, जो लोग बड़े बड़े डाकू थे या फिर वे लोग बहुत ही इस तरह के व्यक्ति थे, जो लोग बहुत पापी थे, परंतु वचन ने उन्हें बदला। आइए विश्वासियों, आज इस वचन को हम अपना हथियार बनाएं। आज इस नित्य आराधना में विशेष अनुग्रह मांगे प्रभु से कि हमें इस वचन की भूख और प्यास मिले। वह अनुग्रह हम प्रभु से इस वक्त मांगे ताकि हम इस वचन को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सके, इसे पढ़ सके सर्वप्रथम, और उसके बाद हम उसे अपने जीवन में कार्यान्वित होते हुए देखें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। आमीन।